हेलो दोस्तों, तो आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का BD 105 न्यू कोर्स अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। इस PDF से एग्ज़ाम में हर हाल में 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोठारी आयोग का अध्यक्ष का पूर्ण नाम क्या था, फुल नेम क्या था? दौलत सिंह कोठारी। ऑप्शन द इस करेक्ट आंसर जाएगा हमारा। कोठारी आयोग जो हुआ था 14 जुलाई 1964 में हुआ था। ये भी डेट हमको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर DS कोठारी थे। ऑप्शन ब इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 12 भागों में किया गया था। ऑप्शन ब इस करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। कार्य क्षेत्र योजना 1986 कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 24 भागों में किया गया था। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10+2+3 शैक्षणिक संरचना फार्मूला को व्यवहारिक रूप में किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया था? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। ऑप्शन ब इस करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मुदालियर कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 23 सितंबर 1952 में किया गया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या है? राष्ट्रीय विकास और शिक्षा। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभाषा फार्मूला किसके सुझाव में सुझाया? तो ये है ना, कोठारी आयोग ने सुझाया था। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश में खोले गए थे? ये मुदालियर के सिफारिश आयोग में खोले गए थे। ऑप्शन द स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? तो सन 1986 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की घोषणा लक्ष्य क्या था? ऑप्शन स हो जाएगा। अब दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था की स्थापना सिफारिश की गई थी। ये जो की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन किया गया था? तो 1992 ईस्वी में संशोधन किया गया था। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेज सेटिंग स्कूल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्धृत है, बाद में हो गया, क्या हो गया? वो नवोदय विद्यालय के फॉर्म में आ गया, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षणिक ढांचा अपनाने का सुझाव दिया गया था। 10+2+3 यह ढांचा देने के लिए सुझाव दिया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी निर्मित की गई थी? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त की गई थी, वो की गई थी 12 खंडों में की गई थी। ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो मद्रास के थे, ठीक है। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुदालियर कमीशन का गठन कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 23 सितंबर 1952 ईस्वी में किया गया था। मुदालियर कमीशन संबंधित क्या चीज़ से है? ये है हमारे माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मुदालियर आयोग द्वारा जाना जाता है। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश है। ऑप्शन ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिश से खोली गई थी? ये कोठारी आयोग के सिफारिश से खोली गई थी। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक समूह कितने थे? तो 7 थे। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुति की गई थी, तो 1966 में की गई थी। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? ये कार्य क्षेत्र उनका था संपूर्ण शिक्षा की तरफ से था। ऑप्शन ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग रिपोर्ट का नाम क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति हो गया। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 17 थी। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैक्षणिक अवसरों में समानता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन अ होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन अ में है नेबरहुड स्कूल का किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोठारी आयोग में कितने सदस्य थे? तो 17 सदस्य थे। राष्ट्रीय चरित्र में क्या तात्पर्य होता है? उपयुक्त में सभी। ऑप्शन तीनों ऑप्शन दिया गया है, यह सही है, उपयुक्त में सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन कर उसका परिमार्जन कब किया गया था? तो 1919 में किया गया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना गया है? तो हिंदी भाषा को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय विद्यालय में किस प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजन करते हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
माध्यमिक शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो ऑप्शन ड करेक्ट हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन हमारा ड तीनों सही हो जाएगा। प्राथमिक ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों में किन क्रियाओं का प्राथमिकता दी जाती है? तो कृषि, पशुपालन, बागवानी, उपयुक्त में सभी, तीनों ऑप्शन सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा आयोग के दोष कौन से हैं? शिक्षा आयोग के दोष कौन से होंगे? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय में निरीक्षण कौन करता है? प्राथमिक विद्यालयों का जिला परिषद, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा परिषद, ऑप्शन स हो जाएगा, अ और ब दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवीन शिक्षा वीडियो हेतु किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाठ्यक्रम, वर्कशॉप, प्रदर्शनी, ऑप्शन ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपयुक्त में सभी हो जाएंगे। निम्न प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कौन कौन भाषाएं होती है? मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्रादेशिक भाषा, ऑप्शन डी, तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति डैश डैश शिक्षा का विस्तार पर बल देता है, ये उच्च शिक्षा पर बल देता है, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन का विषय सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ब दोनों होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर DS कोठारी है, ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुख्य प्रावधान क्या था? उपयुक्त में सभी, तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। शिक्षा राष्ट्रीय प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा, विभिन्न स्तरों के शैक्षणिक पुनर्गठन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है, भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने व्यापक कार्य क्षेत्र को कितने कार्य दलों में विभाजित किया था? ये 13 दलों में किया गया था, कितने? 13 में। प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य बातें क्या है? ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष की शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता पर बल, ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1956 का प्रथम पंचवर्षीय योजना का समाप्त होते होते कितने विद्यालय स्थापित किए गए थे? तो 334 विद्यालयों को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त 1953 में किया गया था, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष तक होती है? ऑप्शन अ 7 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। शिक्षा आयोग का मूल्यांकन किन कसौटियों द्वारा की जाती है? आयोग के गुणों पर परखना, आयोग के दोषों को विश्लेषण करना, ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर का हो जाएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा में व्याप्त असमानताओं को कितने संकेत दिए थे? तो 2 की दिए थे, कितने दिए थे? 2, ऑप्शन अ इज करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र की शिक्षा किस बात पर निर्भर करती है? ऑप्शन स राष्ट्रीय एकता और चरित्र एकता पर, राष्ट्रीय चरित्र पर करती है ना, ऑप्शन स इज करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा नीति कब लागू किया गया था? तो 1968 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मुदालियर आयोग का मुख्य सुझाव क्या था? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी हो जाएंगे। मुदालियर कमीशन ने छात्रों के मूल्यांकन का क्या आधार रखा था? आंतरिक परीक्षाएं, विद्यालय अभिलेख, नियतकालीन परीक्षाएं, उपयुक्त में सभी, यानी तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त में सभी हो जाएंगे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय कितने थे? तो 7 थे, हमारा राइट आंसर हो जाएंगे 7। सबके लिए शिक्षा संविधान किस अनुच्छेद में लिखा गया था? अनुच्छेद 45B में लिखा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। गणित को किस प्रकार के प्रशिक्षण साधन साझा किया गया है? विचारने की, सोचने की, विश्लेषण करने की, उपयुक्त में सभी, यानी तीनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त में सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान बल दी जाती है? रचनात्मक, सृजनात्मक, ऑप्शन स इज करेक्ट हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा हमारा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माण की प्रक्रिया के समय भारत सरकार किस सन एक दस्तावेज शिक्षा उन्नति परिक्षेपण जारी किया था? तो जो वो किया था ना 1985 में किया गया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति का परिवर्तन किस सन में किया था? तो 1984 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा प्रबंधन संबंधित किस भावना से सृजन किया गया था? तो ऑप्शन स इज करेक्ट हो जाएगा, विकेंद्रीय स्वायत्तता का, ऑप्शन स इज राइट आंसर हो जाएगा। अब दोनों सही है। कोठारी आयोग के शिक्षा को लोगों में किन बातों को जोड़ा है? तो जीवन से, आवश्यकताओं से, आकांक्षाओं से, ऑप्शन तीनों सही है, उपयुक्त में सभी से जुड़ा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोठारी आयोग के अनुसार प्रथम स्तर पर कितने % छात्रों का व्यवसायी की ओर प्रेरित किया गया था? 50% की ओर व्यवसायी किया गया था, प्रेरित किया गया था, ठीक है। कोठारी आयोग के रिपोर्ट का नाम क्या है? तो शिक्षा और राष्ट्र प्रगति का, ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग का मुख्य गुण क्या है? जन शिक्षा, प्रचार प्रसार, शिक्षा और अधिक धन व्यय करना, संवैधानिक शिक्षा लक्ष्यों से पूर्ति करना, उपयुक्त में सभी, यानी ऑप्शन 2 नहीं मिसिंग है, इसलिए ऑप्शन
सभी हो जाएंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा, तब तक के लिए जय हिंद।